शुभ जी थैंक यू 100 भाई। एक जॉनी है अरे पंप ही रहता है भाई। अभी ये टूर्नामेंट के पहले स्काई के बाद से थोड़ा मेरा भी घोक घोक हो रहा था, बट वो खुद से एक बारी ऑन 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 वैसे आ जाए ना, बिल्कुल ऑन ट्रैक, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती अपन को, किसी को भी नहीं होती। तो बस वो ऑन ट्रैक आना होता है, बाकी कोई सीन ही नहीं है। दिल खुश हो गया। दिल बस इस बार दिल ना टूटे, नहीं टूटना चाहिए, बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। का तो टूटेगा, मेरा तो भारी आ जाएगा हलक से। वकीला थैंक यू फॉर 100। लाडले वेल्ट टूर्नामेंट में घी खत्म हो गया है क्या, ऐसा क्यों खेल रहे हो गाइस? वेल्ट वाले में हम फाइट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिल्कुल ही। मान्या भाई ने बोला है कि ये टूर्नामेंट अगर तुम्हें जीतना है तो 9 किल पर मैच लो, और अगर 9 किल पर मैच लेने के बाद भी नहीं जीते तो फिर मेरा नाम बदल लेना। तो नाम नाम तो सोच लिया, लेकिन 9 किल पर मैच नहीं हो रहा है, दिक्कत वो आ रही है। बाकी तो यार अभी तो यही सिस्टम है। ये टूर्नामेंट अपन जैसा पोजी पोजी नहीं, फाइट टाइट लेके खेलेंगे, ताकि जो कोऑर्डिनेशन और सिनर्जी आप बोलते हो वो अच्छे से बैठ जाए। राशि जी थैंक यू फॉर 100। कांग्रेचुलेशन एडमिनो एंड टीम फॉर मेकिंग इट टू सेमीज। लास्ट मैच का कमबैक बहुत अच्छा था, अभी सेमीज में भी मस्त तबाही मचा देना सब। जरूर मचाएंगे, जरूर मचाएंगे राशि जी, जरूर मचाएंगे यार। टेंशन काय को ले रहे हो आप? व्हाई यू आर टेकिंग टेंशन? टेंशन वेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल समझ रहे हो? टेंशन वेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, बात ऐसी है घर जैसी है। अर्नब थैंक यू फॉर 40 भाई। अब तो चिल्सिन फाइनल तो हो जाएगा। लाडले आसान लग रहा है क्या? पहले 24 में से 8, फिर 16 में से 8। उसके लिए भी अच्छी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छा खेलना पड़ेगा, और डिवाइस भी चेंज है। निंजा ओपी थैंक यू 200 भाई। ऐसे लास्ट मैच तक मत लेके जाया करो देखो भाई, तुम्हें पता है मान्या के साथ खेलते हैं तो लास्ट मैच में ही क्वालिफाई होते हैं अपन, तो वो तो कंपलसरी रहा, समझ रहे हो? वो सीन तो कंपलसरी रहा, वो तो करना ही पड़ेगा। बात ऐसी है। न्यू जर्सी वो तो अमर भाई से पूछना पड़ेगा यार, मैं नहीं बनाता है सब, अमर भाई से पूछना पड़ेगा। क्वार्टर ही ज़्यादा टफ था क्योंकि 6 मैचेस थे। नहीं, क्वार्टर इसलिए टफ था क्योंकि टॉप 4 था। नहीं, टॉप 4 भी नहीं था, टॉप 16 था वैसे तो 64 टीम में से। बाकी अभी नेक्स्ट वाला राउंड आई थिंक ज़्यादा टफ रहेगा, क्योंकि वो लास्ट चांस है, और अच्छी टीम्स है उसमें बहुत, एंड उसमें फिर प्रेशर ज़्यादा है। मतलब है तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही, बट उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, 12 मैचेस भी। चलती है, शायद यही एक कारण है। विटिंग गॉट लाइक ओ एडमिनो के द्वारा रैपिडो को टेक डाउन किया गया। जॉनथन के द्वारा गॉड को वहां पे घुटनों पे डाला जा चुका है, और देखते देखते टीम नॉनेक्स अब यहाँ पे फंसती हुई टीम गॉट लाइक के सामने। पोचिंगी की तरफ से निकले टीम नॉनेक्स यहाँ पे सामने आई। ट्रक को वो लूट करना चाहते थे, बट चलिए जॉनथन के द्वारा आके पढ़ा जाएगा। जो प्लेयर वहां पे नॉकडाउन था उसे समाप्त किया जाएगा, और अब नॉनेक्स के पास मात्र 2, बट आर्थर वो बचना चाहते थे, छुपना चाहते थे, और उनको भी डाउन करते जॉनथन ने इस मैच से बाहर भेज दिया है। बट टीम गॉट लाइक अब जोन के अंदर पहुंचना चाहती है, और नॉनेक्स के पास एकमात्र वो प्लेयर एंड मान्या वो स्काउट करना चाहते हैं। बट 8 बिट को अपने 2 प्लेयर्स के साथ इस फाइट को निकालना होगा, जो कि इतना आसान नहीं, क्योंकि उनके ऊपर वो स्लैमिन हो चुका है। गॉडफ्रेन के प्लेयर नियो, उनकी तरफ से वो नॉक निकाला गया दूसरी फाइट में। बट सारंग एडमिनो लगातार करीब जाकर इन्फो गैदर करने का प्रयास, बट कहीं कोई गलती ना हो जाए, ये भी कहीं ना कहीं गॉडलाइक को समझना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइट इन दोनों ही टीम्स के लिए। टीम लर्न फ्रॉम पास्ट की वो फाइट शुरू हुई, एक नॉकडाउन वहां पे प्लेयर को किया गया और एक और टीम का पतन इस मुकाबले से। बट आप सोचिए, ओजी के प्लेयर वो वशिष्ठा के करीब आ चुके हैं, ये भी कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। एकेओपी बहुत आगे तक गए थे, हालांकि वशिष्ठा के पास अभी भी 2 प्लेयर की मैन पावर देखने को मिलेगी। जॉनथन का ऐसे समय पे गाड़ी से टकराना, वो पेड़ से गाड़ी टकराई कहीं गलती साबित ना हो, और वो होती हुई जिसके चलते एक प्लेयर को नॉक कर दिया गया। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनके अभी पहले प्लेयर नॉक हुए, अभी भी उनके पास वो 3 प्लेयर की मैन पावर है। एस पावर उनके पास भी एक कवर देखने को मिलता हुआ अपनी गाड़ी को रोकते हुए नजर आएंगे। ओजी उनके पास भी 3 प्लेयर की मैन पावर है। केओपी उन्हें डाउन कर दिया गया एडमिनो की तरफ से, शॉट्स आते हुए, और एस पावर देखते ही देखते विज़गॉड का भी एक नॉक। बट एडमिनो अब अकेले, क्योंकि एस पावर उन्हें नॉक कर दिया गया। आतंकी का अकेले प्लेयर एडमिनो आके बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। पीछे से टीम गॉड्स एंड वो भी यहाँ पे आने की कोशिश, लेकिन एट लास्ट यार यहाँ पे सामने एडमिनो अकेला खड़ा हुआ अपनी टीम के लिए वो सेवियर का रोल अदा कर पाएंगे। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल एंड हर दिशा से उनके ऊपर अटैक कर रहा था, तो टीम्स आराम से एक दूसरे के आसपास में भी बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल सकती है। और थोड़े बहुत रोटेशंस की बात करना चाहता हूँ, जब ड्रॉप पे जाने की वो हमें आसपास में ही देखने को मिलेगी। बट चलिए फाइट्स यहाँ पे शुरू हो चुकी है। वशिष्ठा स्पोर्ट्स के प्लेयर इंतजार करते हुए, होल्ड करते हुए, टीम गॉडलाइक के वो जॉनथन हमें दिखाई दे सकते हैं। और एज यूजुअल देखिए मान्य थोड़ा सा अपनी टीम से दूर, लेकिन फर्स्ट ये जोन बनता हुआ एंड पूरी तरीके से नॉर्दर्न एरियाज को फेवर कर रहा है। और ये सर्कल दिखा रहा है कि अगर यदि आप चाहें तो अभी टेस्ट ट्रैक स्टेडियम वाले उन इलाकों पे इनिशियली जा सकते हैं। अब जल्दी से लूट करके अगर आप रोटेट कर जाए अंदर, वहां से एक बड़ी गेम बना सकते हैं। विक्टर समझ तो ऊपरी दिशा में जा ही रही है, मगर ये देखिए उतरते ही फाइट ही रिक्सिंग गॉडलाइक, और
गॉड ट्रेन की है आपस में। जीडीआर के प्लेयर्स को डाउन करने में जॉनथन सक्षम थे जरूर से, मगर फिर इंस्टेंट उनको डाउन किया जाएगा और रिको आ जाएंगे। राइजिंग ई स्पोर्ट्स की भी वो थर्ड बगल से प्रयास करें एंट्री का। H4 के दाद देना चाहूंगा बस अकेले खिलाड़ी की, उन्होंने रिकॉल कर लिया प्लेयर्स को, मगर मेटा निंजा एंट्री आसान नहीं हो रही है। खिलाड़ी उनके भी गिरा जा रहे हैं और लीजिए बात करिए आप प्लेयर्स को गिराने की, एक्सट्रीम गॉड लाइक एक बढ़िया स्प्रे आगे बगल टीम के द्वारा और लीजिए एलईएफपी के एक और खिलाड़ी डाउन। इतनी दूर से वो स्प्रेस कलेक्ट करने का प्रयास और अब बाकी प्लेयर्स चार्ज इन कर सकते हैं और फ्रैग्स कंफर्म कर सकते हैं। देखिए 2 फिनिशेस तो यहाँ पे टीम गॉटले के पास हमें देखने को मिल चुका, बट जोन के अंदर भी पहुंचना पड़ेगा। लर्न फ्रॉम पास्ट के वो प्लेयर आना चाहते हैं, अपने प्लेयर को वो रिवाइवल देना चाहते हैं। एंड अगर टीम गॉटले तुरंत को आपने डाउन किया, ओपनिंग आपको मिल चुकी है, अंदाजा लगा आपको प्लेयर का, मगर दिक्कत ये कि प्लेयर भी जानते हैं आप कहां पे हैं। स्मोक आएगी जरूर से, मगर क्या वो नेड, सटीक नेड, जी हाँ एक और बेहतरीन कनेक्शन। क्राउन बैक टू बैक प्लेयर्स को दिक्कतों में डाल जरूर से। रैपिडो थे जिन्होंने डिस्ट्रो का ट्रैक कंफर्म किया, दूसरे खिलाड़ी को स्पेस कनेक्ट भी करी, मगर अब ऐसे में इनबॉर्ड 10 फिनिशेस हो चुके टीम के, अभी भी 15 टीमें बची। लुक एट दिस, कितनी बढ़िया शुरुआत, मगर इसी के साथ पहली टीम वो लॉबी छोड़ के बाहर जा चुके हैं। एक्सट्रीम गॉड लाइक के साथ फाइट के अंदर इंडर्स थे। आर्थर अब वो आगे बढ़ेंगे, प्रयास करेंगे यहाँ से बच्चे प्लेयर्स को समाप्त करें और क्या पता जीडीआर के खिलाड़ी वो यहीं दूर तो दिख सकते हैं, बिकॉज अब तो 2 ही प्लेयर्स बचे हैं। अकेला एक आखिरी खिलाड़ी नियो, अगर उन्होंने एस्केप नहीं किया तो यहां से दिक्कतें हैं। द बेस्ट पार्ट इसकी जानती है शायद फिनिश रीड करके इस चीज का अंदाजा तो लग चुका सामने वाली टीम को भी कि हाँ जीडीआर ने अपने प्लेयर्स के पहले रिकॉल कर लिया था 3 के 3 खिलाड़ियों को, तो अब वो रिकॉल का कमाल तो नहीं मिल पाएगा यार। वो दूसरी टीम बनती है जो लॉबी से बाहर जाएगी, मगर एम गॉड जैसा नाम वैसा काम, 7 टोटल फिनिशेस हैं। और दूसरी तरफ फिर एक्सट्रीम गॉड लाइक के प्लेयर्स सर्कल के बाहर वापस से फाइट में इंडल्ज होते हैं और यहाँ पर अपनी नंबर पावर को शायद गवाते हुए। देखिए नॉन-एक्स टीम 13 वो फिनिशेस निकाल चुके, बट टीम गॉटलाइक अब जोन के अंदर जाना था, फाइट्स लिए बाहर, लर्न फ्रॉम पास्ट के पास काफी लंबा समय यहाँ पे इन्होंने बताया और देखते देखते देख लीजिए अब 2 प्लेयर्स कमा चुके हैं इस और समाप्त पे। टीम H4 के एंड टीम जेनेसिस एक दूसरे के बहुत नजदीक रुई। स्कॉट ने वहां पे हंटर्स को टेक डाउन किया, जॉनथन के द्वारा वो दूर दराज से शॉट्स लिए गए और मान्या का जो रिकॉल था वो फाइनली हो चुका है। तो टीम गॉटलाइक में 3 प्लेयर्स के साथ तो है, बट टीम H4 के वो एक सैंडविच सिचुएशन में फंस चुकी है पूरी तरीके से। थोड़ी दिक्कतें उनके लिए रहेंगी जरूर से, मगर इन सबके बीच आप देखें ना फ्यूरी आसानी से वो फ्लैग्स कंफर्म कर रहे हैं। जैसे इसकी शुरुआत वो थोड़ी दिक्कत में थी जरूर से, मगर अब रिक्सिंग गॉडले के प्लेयर्स और जॉनथन को गिराया उन्होंने, क्या खूबसूरत स्प्रे के साथ। हमने देखा था कि रिक्सिंग गॉडले के लिए दिक्कतें बड़ी थी, जॉनथन वो ओपन में डाउन हो गए थे, बट वहां से इसका मतलब टीम को बचा के आगे बढ़ गए थे। फ्यूरी उन्होंने जॉनथन का फ्रैग कंफर्म किया, यदि एक आधा सेकंड पहले वो ग्रेनेड आता एडमिनो का तो शायद जॉनथन सर्वाइव कर पाते, मगर इसके साथ अब उस टीम का सफा आया। बट टीम गॉटलाइक अब रेवेनेंट टेक्सपार्क के ऊपर फाइनली आते हुए दिखाई दे सकती है। एडमिनो का ये ग्रेनेड अगर एक कनेक्शन ढूंढता तो रेवेनेंट टेक्सपार्क के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती थी, बट चलिए एक दूसरे के नजदीक और टीम गॉटलाइक के पास मात्र 2 प्लेयर। मान्या के ऊपर फाइनली वो चार्जिंग करते हुए प्लेयर्स जूसी व्हीकल लेके जा रहे हैं। ओ रेडन के द्वारा वहां पे मान्या को टेक डाउन किया, अगले ही क्षण वहां पे एडमिनो को समाप्त किया गया रेडन के द्वारा। और चलिए टीम गॉटलाइक का भी यहाँ पे सफर बची थी एंड जिधर जा रही उधर गॉड लाइक के प्लेयर्स है। आप देखिए एक जगह से बजे तो दूसरी जगह से फंस गए, वहाँ पे आगे कुआं पीछे खाई, पूरी कहावत यहाँ पे रंग लाई। बट चले इसके साथ साथ हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक देखिए ट्रायो उतरी थी, एस्पार का एलिमिनेशन वहाँ पे हो चुका है। मैं वही कह रही थी कि एस्पार वहाँ पे अकेले क्या कर रहे हैं, एंड अभी के लिए एज अ डुओ बचे हुए हैं यहाँ पे मान्या एंड जॉनथन। देखते हैं सर्वाइवल गेम यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, इतना ज़्यादा रेकलेस रश तो माफिया डाउन देते हुए एक अच्छी साझेदारी विक्टोरिया समर्स यहाँ पे दिखाते हुए, एंड अब ओवीएस को भी वहाँ पे नॉकडाउन निकाल चुके हैं। पर उससे पहले इंपॉर्टेंट है आप डायरेक्टली क्लोजिंग करें, क्योंकि 2 खिलाड़ी आपने वहाँ पे नॉक दिए हैं, दोनों प्लेयर्स। और यहाँ पर आप देखिए कि मान्या और जॉनी केवल 2 प्लेयर देखने को मिलते हैं। राइजिंग ई स्पोर्ट्स के 4 प्लेयर, बट मान्या का एक नेट 2 प्लेयर्स को नॉक कर सकता है। उस दिशा में वो नेट डाला गया, स्प्लैश डैमेज जरूर उन प्लेयर्स के ऊपर जाता हुआ, बट अभी तक वो ओपनिंग नहीं देखने मिली। युवा के ऊपर वो मोलोटोव डालने का प्रयास, युवा अपने आप को बचाकर दूसरी तरफ लेकर गए, बट शायद वो मोलोटोव का इंपैक्ट उनके ऊपर आया था। मान्या पूरा प्रयास करते हुए, अभी भी उनके पास वो 4 नेड, एक मोलोटोव देखने को मिलता हुआ। जॉनी की चर्चाएं करें तो उनके पास भी वो 2 नेड हमें देखने को मिलते हैं, बट RNTX, मेटा निंजा, ये वो नाम हो सकते हैं जो आने वाले समय में इस कंपाउंड पे स्लैम करने की कोशिश करें या फिर गेट कीप करके इन दोनों टीम्स को परेशान करें। और इन सब के दौरान राइजिंग ई स्पोर्ट्स के ड्रैगन उनकी तरफ से मान्या को नॉक कर दिया गया। जॉनी हाथ में उनके नेट, सामने उनके 2 प्लेयर। ऐसे समय पे अगर वो 2 प्लेयर उनके सामने आते तो शायद वो आसानी से नॉक कर सकते थे, बट पीछे से वो प्लेयर रोटेट करके आते हैं, जॉनी को बाहर करते हैं और इसी के साथ गॉड लाइक इस मैच से विलुप्त होती हुई। तो
फुल ऑन बूस्टर दिखेगा IQ 8-बिट के प्लेयर्स का। और सारंग जहां बैठे हैं, सारंग के पास एक अच्छा मौका ओपनिंग ढूंढने का। यदि सारंग ने एक ओपनिंग ढूंढी ना, फिर IQ 8-बिट रुकने वाली नहीं है। मगर दूसरी तरफ नॉनेक्स के रैपिडो एलियफ्री के प्लेयर्स को बैक में गिराए जा रहे। फाइनली नियो ने रैपिडो को रोका और कंफर्म किया। बट ये जो एक अकेला प्लेयर है उसका अंदाजा लग चुका और इसलिए पुश करने का प्रयास, मगर क्या मान्या और उसको प्री टॉस नेट कुछ कर पाएगी? ये मौका था। जूसी की पोजीशन का अंदाजा भी है। स्किप्स भी आगे बढ़ना चाहते हैं। एक अच्छा कनेक्शन लीजिए, ओपनिंग वो मिल चुके हैं स्किप्स को। जी हाँ, लेकिन देखिए रिटेलिएशन में उनका एक खिलाड़ी भी यहाँ पर नॉकआउट किया गया है। एक फायदा उठाया जा सकता है। नंबर्स इवन स्टीवन आपको देखने को मिलते नजर आ जाएंगे, लेकिन क्या दूसरा झटका देने में कामयाबी मिल पाएगी? नहीं। अगर आप खिलाड़ी निकालेंगे तो वो भी तैयार रहेंगे यहाँ से। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आसपास में उस मिनी मैप पे कोई और टीम तो नहीं, क्योंकि अदरवाइज नहीं आती है तो ये फाइट कहीं ना कहीं अब समाप्ति की तरफ बढ़ती नजर आएगी। एडमिनो संभल के रहिए, गाड़ी पलटी है, किस्मत तब पलट जाए इसका भी ध्यान रख के चलना पड़ेगा। सारंग की तरफ से जोनाथन के ऊपर वो जो शॉट्स दागे गए, सही वक्त रहते मॉन्स्टर ट्रक को वहां पर छोड़ा, अंदर गए हैं कंपाउंड की तरफ। कप्तान को बचाना बहुत जरूरी है और अभी तक जूसी को वहां पर वो रिवाइवल मिला नहीं है सरदार जी। अगर ये चीजें नहीं हुई तो फिर मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर उन बाकी दो खिलाड़ियों का गॉड्स आई के अगेन पे वो बैटल करने के लिए। मैं तो सोच रहा हूँ अभी से मुश्किलें कितनी बढ़ चुकी हैं। बट हाँ, इलेक्स टीम गॉडलाइक वो एक फिनिश उनको मिला जरूर से। और अभी के लिए इर्द गिर्द IQ 8-बिट वो शिकंजा कसते दिख रहे हैं। जूसी उनके तरफ रिवाइवल की मदद पहुंचेगी। स्किप्स आगे आ चुके हैं और जब तक सिर्फ रिवाइवल दे रहे तब तक उनको ध्यान इस चीज से रखना है कि दो प्लेयर्स आगे बढ़ने का प्रयास करें। एक अच्छी स्प्रे, एक बढ़िया स्प्रे, एस्पर डाउन। एडमिनो की एचपी बहुत कम। एडमिनो वो जंप किया मगर स्किप्स का कनेक्शन अभी भी बहुत सटीक। एक आखिरी खिलाड़ी जॉनथन बचेंगे। ऐसे में रूफ पे वो बैठे, पोजीशन का अंदाजा है। बट IQ 8-बिट तो रिवाइवल कर लेगी ना, वो तो सारे प्लेयर्स को वापस से रीसेट दे सकते हैं। और ऐसे में जॉनथन वो अकेले ही बचेंगे। अब यहां से प्रेशर वो बहुत ज्यादा है इलेक्सिंग गॉडलाइक के खिलाड़ियों पर। देखिए बस अब ध्यान रखना कि ये तो फाइट कमिट होगी या तो इस सर्वाइवल मोड ऑन होगा यहाँ से जोनाथन का। अगर पैसिव अप्रोच रखना चाहे वो भी रखी जा सकती है और ज्यादा देखा जाए तो सरदार जी दूरी भी यहाँ पर